अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कतर का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इसका क्या प्रोसेस होता है कंप्लीट, यानी जब आप इंटरव्यू देते हैं, जॉब इंटरव्यू, और तब से लेके यहाँ कतर आने तक आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो के एंड में मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा जो लाजमी तौर पर आपने पूरे कर लेने हैं। जब आपका वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको मेन पावर एजेंसी से कॉल आती है कि आप अपनी जो बकाया पेमेंट लेकर आएँ और अपनी फ़ाइल लेकर जाएँ। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा वो लाजमी आपने पूरे करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं करना, क्योंकि जब बाद में आप कतर का सफ़र करेंगे तो एयरपोर्ट पर आकर या कंपनी में आकर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर अपने पूरे कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप कतर के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर पाकिस्तान में किसी मेन पावर एजेंसी में या किसी भी कंट्री में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब का प्रोसीजर सेम ही है। अगर आप किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो ये सब जो तरीकाकार है वो सेम ही होगा। तो दोस्तों, जब आप किसी मेन पावर एजेंसी में अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो सबसे पहले आपका वहाँ पे होता है इंटरव्यू। आप अपनी सीवी वगैरह सबमिट करवाते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कतर के लिए जो वीज़ा वीज़ा का काम करते हैं एजेंसीज़, रावलपिंडी में और लाहौर में कोई चंद ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन रावलपिंडी में ज़्यादा मेन पावर एजेंसीज़ हैं जो कतर के वीज़ा का काम करते हैं। तो दोस्तों, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कंपनी एक आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगी। जो मेन पावर एजेंसी है वहाँ पे आपका जॉब ऑफ़र लेटर आता है। तो उसके बाद जो एजेंसी का मेन पावर एजेंसी का जो नुमाइंदा होता है वो आपको कॉल करेगा और आपको बताएगा कि आप इंटरव्यू आपका पास हो गया है, आपका ऑफ़र लेटर आया है, और अब आपको क्या करना होगा कि ओरिजिनल पासपोर्ट और साथ में कुछ एडवांस में 50,000 या 1 लाख तक आपको कैश का भी बोलेंगे कि आपको जमा करवानी होगी। तो दोस्तों, इसमें डिफरेंट एजेंसीज़ का डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। कुछ 50,000 भी ले लेते हैं और कुछ जो है 1 लाख ले लेते हैं। मकसद उनका ये होता है, साथ पासपोर्ट ले लेते हैं कि आदमी जो है ना वो कहीं और ट्राई ना करे, क्योंकि उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो कंपनी आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेती है क्यूवीसी की, जो कतर का मेडिकल होता है। तो दोस्तों, मेडिकल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्यूवीसी सेंटर है, कतर वीज़ा सेंटर, जहाँ पर कतर में वर्क वीज़ा पर आने के लिए आपका मेडिकल होता है, वो पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही सेंटर हैं। एक इस्लामाबाद में है और दूसरा सेंटर कराची में है। तो जो लोग जिनका तल्लक सूबा पंजाब से है और जिनका तल्लक केपीके से है, उनका जो क्यूवीसी जो मेडिकल होता है वो इस्लामाबाद से होता है। लेकिन जिनका तल्लक बलूचिस्तान से या सिंध से जिनका तल्लक है, उनका क्यूवीसी सेंटर वो कराची सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो कतर का जो वर्क वीज़ा है उसका मेडिकल पाकिस्तान में ही उसका वीज़ा सेंटर है, एक इस्लामाबाद और एक कराची में, उधर से ही होता है। इस तरह इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जो भी कंट्रीज़ हैं, इनका जो कतर का मेडिकल उनके अपने कंट्री से ही होकर आता है। दुबई का तो इस तरह है कि उनका जो मेडिकल है वो वहाँ जाकर होता है, लेकिन कतर का अपने ही कंट्री में होता है। तो दोस्तों, जब आप अपना पासपोर्ट और डाउन पेमेंट जो आप जमा करवा देंगे, तो इसकी 500 कतरी रियाल जो होती है वो मेडिकल की फ़ीस होती है, और डॉलर में ये $137 बनती है। ये पाकिस्तानी तकरीबन 38,000 रुपए के बराबर होती है जो मेडिकल की फ़ीस होती है ऑनलाइन। तो एजेंसी वाले आपको जो पेपर सेंड करेंगे कि आपकी फ़लाँ दिन को फ़लाँ टाइम को आपकी जो है ना अपॉइंटमेंट है, आपने मेडिकल के लिए जाना है। तो जब आपका मेडिकल आप मेडिकल के लिए जाएँगे, मेडिकल आपका जब क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कतर का मेडिकल है वो तकरीबन 48 हावर्स से लेके 72 हावर्स तक जो है ना आपका 48 से 72 घंटे के दरमियान जो आपका जो मेडिकल है वो उसका रिज़ल्ट ऑनलाइन हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कतर की जो वेबसाइट है ना क्यूवीसी की, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह, अपनी डिटेल दे के कि आपका मेडिकल पास है या नहीं। तो जब आपका मेडिकल पास हो जाता है तो उसके बाद आपको अपना जो पुलिस का करैक्टर सर्टिफ़िकेट होता है वो आपने बनवाना होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद फिर आपको जाना पड़ता है मूफा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद में। वहाँ पर उसको जाकर आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। वहाँ से अटेस्टेड करवाने के बाद जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसको आप जो कतर की जो एम्बेसी है, एक साशा ऑफिस है, कतर एम्बेसी आपको डायरेक्ट जो है ना वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड नहीं करके देंगे। इसलिए वहाँ पे इस्लामाबाद में आपारा मार्केट में एक ऑफिस है, साशा के नाम से एक एजेंसी है। ये बेसिकली आपसे डॉक्यूमेंट लेके
आगे कतर एम्बेसी से आप अटेस्टेड करवा के फिर आपको ये टीसीएस के थ्रू आपके घर पे सेंड करते हैं। तो वहाँ पर आपने साशा ऑफिस में जाना है, वहाँ पर अपनी फ़ीस पे करनी है और उनको डॉक्यूमेंट दे देना है। तो तकरीबन 1 वीक के अंदर-अंदर वो आपका जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के जो एड्रेस आपने दिया होगा, उस पे वो आपको टीसीएस कर देंगे, जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आप लेबर कैटेगरी में आ रहे हैं, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिर्फ़ करैक्टर सर्टिफ़िकेट आपको अटेस्टेड करवाना होगा। इसके अलावा कोई भी एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट या कोई भी डिग्री आपको अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता जो एक पेपर की फ़ीस है जो अटेस्टेशन की वो आजकल का जो हिसाब से वो तकरीबन 9,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में वो अटेस्टेड कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ दोस्तों को नहीं पता होता, वो अपनी एजेंसी जो मैन पावर एजेंसी होती है उनके कहने पे वो वहाँ से अपने जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब कुछ अटेस्टेड करवा लेते हैं और बाद में वो यहाँ पर आने के बाद कोई किसी काम नहीं आते। तो इसलिए सिर्फ़ आपने जो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट है वही टेस्टेड करवाना है। तो बाकी कोई भी मैटर कैफ़े या कोई भी डिग्री वगैरह आपने टेस्टेड नहीं करवानी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी अच्छी पोस्ट में या सर्वेयर वगैरह या कुछ अकाउंटेंट या इस तरह अगर अच्छी पोस्ट पे आप आ रहे हो, तो फिर आप टेस्टेड करवा लें। लेकिन अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो फिर ये यहाँ पे चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएँगी। तो इसलिए सिर्फ़ आप करैक्टर सर्टिफ़िकेट अटेस्टेड करवाएँ। तो दोस्तों जब आपको वो अपना करैक्टर सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा टीसीएस के थ्रू, तो उसके बाद आपने अपना प्रोट्रैक्टर करवाना होता है। वो आपको बता दिया जाएगा एजेंसी की तरफ से कि कौन से ऑफ़िस ने आप कौन से ऑफ़िस के में जाकर आपने अपना प्रोट्रैक्टर करवाना है। तो जब आपका प्रोट्रैक्टर हो जाएगा, तो उसके बाद एजेंसी वाले आपकी जो एयर टिकट है उसका जो अरेंज करेंगे। और जैसे ही आपकी जो एयर टिकट हो जाती है, उसका मतलब बुकिंग हो जाती है, तो उसके बाद वो आपको बताएँगे कि आप इस दिन अपने जो बकाया पेमेंट है, जो जो भी आपका उनके साथ रेट एक कन्फर्म हुआ होगा, उसमें से अगर आपने 50,000 या 1 लाख एडवांस दे दिया, तो बाकी जो बकाया अमाउंट है वो आपको जब वो बताएँगे कि आपकी फ़ाइल रेडी है, आप अपना फ़ाइल वगैरह ले जाएँ, तो उसके बाद आपको वो बकाया पेमेंट लेकर जाना होगा, अपनी बकाया अदायगी करके वीज़े के जो पैसे होते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी जो फ़ाइल लेनी होती है और फ़ाइल में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका वीज़ा मतलब सब कुछ वीज़ा लग जाता है, आपकी टिकट हो जाती है, तो उसमें जो पहले नंबर पर तो आपकी टिकट होती है, टिकट वाला पेपर आपने लेना होता है और दूसरे नंबर पे आपको एक वीज़ा पेपर दिया जाता है। वो वीज़ा पेपर भी आपने लेना होता है और तीसरे नंबर पे जो प्रोट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट हैं, जो आपका प्रोट्रैक्टर हुआ होता है, इंश्योरेंस वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने लेने होते हैं और चौथे नंबर पर वहाँ पर जो आपका जो एग्रीमेंट है, आप जिस कंपनी में आ रहे हैं उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट भी आपने लाज़मी लेना है। और एग्रीमेंट के बाद जो आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट वगैरह होता है, वो भी सब उसी फ़ाइल में लगा होगा। तो आपने ये यकीन दहानी कर लेनी है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कतर में जो एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़ा होता है उस पे आने के लिए आपको किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। ये सब मैंने डिटेल से आपको बताया। तो अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दे दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।